मरना चाहिए। आप एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करता है, आपके राज्य में हमारी महिलाएं जुल्म जाति का शिकार हो रही है। आपके गुंडा, आपके वर्दी वाले गुंडे गुंडागर्दी करके हमारे बहन बेटियों के साथ इस तरह अत्याचार कर रहे हैं। ये बर्दाश्त कभी नहीं किया जाएगा, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उतना ही नीतीश कुमार जी, आप सत्ता के मलाई चाप रहे हैं, आपकी सरकार रिमोट से चल रही है और विपक्ष में बैठे जिनके पास 78 और 80 विधायक है, यह मिस्टर लालू जी के सुपुत्र तेजस्वी यादव जी, आप विपक्ष के नेता कहलाते हैं। और आप एक जितनी रोल सत्ता पक्ष में बैठे लोग की होती है, उतना ही रोल विपक्ष में बैठे की लोग की होती है। आप तेजस्वी यादव, आप किस निंद्रा में सोए हुए हैं? आप किस चीज का, आप कैसा ख्वाब देख रहे हैं, कैसे सपना देख रहे हैं? आप यही ना चाहते हैं कि जुल्म जाति का शिकार होगा तो चोर मौसेरा भाई, आप यही ना चाहते हैं कि लालू जी से लोग का मन उब जाए तो नीतीश कुमार को बना दे, और नीतीश कुमार से मन उब जाए तो लालू यादव को बना दे? आप यही चाहते हैं या आप चुप्पी मार के बैठे हुए हैं कि जुल्म जाति अत्याचार चरम सीमा पर होगा तो हार पछा के लोग मुझे मौका देगा? मैं चैलेंज करता हूं, ऊपर बैठे कांग्रेस और बीजेपी के दलाल चाहे लालू, यही बगल में एकमा में विनय कुमार राम जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनके बेटा के साथ भी वह नौजवान सन्नी कुमार शादी समारोह में जाता है और शादी समारोह से जब लौट रहा है तो अपराधियों द्वारा, हत्यारों द्वारा सुनसान रास्ते पर ओवरटेक करके उसको रोक करके उसकी हत्या कर दी जाती है। अब बताइए, उनके साथ जो एक घटना घटी, क्या सिर्फ वो घटना से जितना दुख हमारे विनय राम के घर परिवार के लोगों को है, उतना ही दुख हमारी माँ बहनें जो बैठी है सबको उतना ही दुख है, उतना ही तकलीफ है। हम विनय राम जी को, अर्जुन राम जी को हम आश्वासन देते हैं कि जो बेटा, जो भाई हमारा इस दुनिया को छोड़कर चला गया, जिसकी हत्या कर दी गई, जो शहीद हो गया, उसको तो हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन हम लोग संकल्प लेते हैं, हम तमाम माँ बहनों के सहयोग से, हम तमाम नौजवानों के सहयोग से, हम तमाम बुजुर्गों के सहयोग से और आए हुए हमारे अन्य सभी पदाधिकारी, सम्मानित पदाधिकारियों के सहयोग से हम आश्वासन देना चाहते हैं कि अगर गुंडा सरकार, अगर ये गुंडा सरकार अगर हमारी बात को नहीं सुनती है तो भले हम अर्जुन जी के लड़के और विनय जी के लड़का को हम जिंदा वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन जो हत्या किया है, जो जुल्म जाति किया है, उसको हम लोग बख्शेंगे नहीं। जब तक उसको सजा नहीं दिलवाएंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं रहेंगे। और खास करके सारण पुलिस को और सारण के प्रशासन को हम आगाह करना चाहते हैं कि इस धरना के माध्यम से, ये अभी तो टेलर है, फिल्म अभी बाकी है, अभी तो आपको हम लोग चेतावनी देने के लिए आज ये हम लोगों ने आनन फानन में अल्प सूचना में यह कार्यक्रम रखा गया है। तो आप सोच सकते हैं कि जब एक दिन या 2 दिन के अंदर में इस तरह लोग उमड़ करके आपके खिलाफ आ गया है, अगर हम 1 सप्ताह का समय लेंगे तो पूरा सारण का चप्पा चप्पा जाम करने का काम करेंगे। आपको सोचना पड़ेगा। मेरे सामान्य साथियों, आप लोगों को मालूम है इसी जगह बगल में दिघवारा थाना पड़ता है। दिघवारा थाना में होली के दिन हमारे नुनिया समाज के जो महिलाएं होली खेल रही थी, हमारे पासवान समाज के महिलाएं आपस में होली का रंग का आपस में खेल रही थी, हमारे समाज के कुछ पुरुष लोग भी और आपस में खेल रहे थे, खुशी का माहौल अपना कर रहे थे। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि दिघवारा पुलिस थाना प्रभारी अपने लाम लिफाफ को लेकर के, अपने लक्सर को लेकर के और हमारे महिलाओं के ऊपर, हमारे पासवान भाई के महिलाओं के ऊपर, हमारे नुनिया भाई के महिलाओं के ऊपर इस तरह से पुलिसिया तांडव मचाया, इस तरह से उसके साथ जुल्म ज्यादती किया और उसको उठा कर ले जाता है और थाना के पीछे 36 घंटे तक जो है अलग रखता है और इस तरह से उसके साथ मारपीट करता है। और उसको देखने के बाद वो महिलाएं देखी है, हमारी मंजू चौहान गई थी वहां महिलाओं से मिलने के लिए, हम भी गए थे और जब वो पर्दे में वो अपना पीड़ा बताई, अपनी चोट बताई, तो देखने के बाद मुझे माइक से कहने में शर्म लग रहा है। लेकिन मैं नीतीश कुमार, मैं सत्ता में बैठे नीतीश कुमार, सर्व से आपको डूब मरना चाहिए। आप एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करता है, आपके राज्य में हमारी महिलाएं जुल्म जाति का शिकार हो रही है। आपके गुंडा, आपके वर्दी वाले गुंडे गुंडागर्दी करके हमारे बहन बेटियों के साथ इस तरह अत्याचार कर रहे हैं। ये बर्दाश्त कभी नहीं किया जाएगा, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उतना ही नहीं मेरे सम्मानित साथियों, एक सीआरपीएफ के जवान है राधेलाल महतो, जो देश की सेवा में अपने बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ते हैं। छुट्टी में होली के अवकाश में घर आए थे, उन्होंने जब पुलिस से वहां के थाना प्रभारी से पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हैं, इस
इस तरह से आप हमारे महिलाओं के साथ और हमारे लोगों के साथ अत्याचार क्यों कर रहे हैं? तो जबकि सीआरपीएफ के जवान अपना परिचय देते हैं कि मैं कोई आम आदमी नहीं हूं, हम भी सीआरपीएफ के जवान हैं, और यह सुनते और थाना प्रभारी अंकित कुमार, क्या नाम है उसका, अंकवाद थाना प्रभारी जो है वो सीआरपीएफ के जवान के साथ इस तरह से व्यवहार करता है जिस तरह से व्यवहार किसी जानवर, किसी क्रूरता की हद पार कर देता है। इसलिए मैं जिलाधिकारी महोदय, एसएसपी महोदय और डीजीपी महोदय, सीआईडी के लोग हमारी बात को सुन रहे हैं, अविलंब ऐसे गुंडा पुलिस पदाधिकारी को जल्दी मुअत्तल करे, जल्दी बर्खास्त करे, नहीं तो समाज में दुर्भावना फैला करके समाज में आक्रोश पैदा करेगा, जिसका नतीजा है कि समाज में शांति भंग होगा और आपके पुलिस पदाधिकारी से समाज का विश्वास उठ जाएगा। सम्मानित साथियों, ये अमनौर थाना की घटना का कितना दिन हो गया, एकमा थाना की घटना की कितना दिन हो गया, आज तक आपकी पुलिस प्रशासन अपराधियों को बचाने में लगी है। मिस्टर नीतीश कुमार जी, आप कैसी सरकार चला रहे हैं? आपकी सरकार में ये क्या हो रहा है? आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। या तो अगर सरकार चलाने में अगर आप सफल नहीं है, अगर कामयाब नहीं है, अगर आप निकम्मे हैं, तो आपको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगे, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सुचारू ढंग से चल सके। और खास करके नीतीश कुमार जी, आप सत्ता के मलाई चाप रहे हैं, आपकी सरकार रिमोट से चल रही है, और विपक्ष में बैठे जिनके पास 78 वर्षीय विधायक है, यह मिस्टर लालू जी के सुपुत्र तेजस्वी यादव जी, आप विपक्ष के नेता कहलाते हैं, और आप जितनी रोल सत्ता पक्ष में बैठे लोग की होती है, उतना ही रोल विपक्ष में बैठे की लोग की होती है। आप तेजस्वी यादव, आप किस निंद्रा में सोए हुए हैं? आप किस चीज का, आप कैसा ख्वाब देख रहे हैं, कैसे सपना देख रहे हैं? आप यही ना चाहते हैं कि जुल्म जाति का शिकार होगा तो चोर मौसेरा भाई, आप यही ना चाहते हैं कि लालू जी से लोग का मन उब जाए तो नीतीश कुमार को बना दे, और नीतीश कुमार से मन उब जाए तो लालू यादव को बना दे? आप यही चाहते हैं या आप चुप्पी मार के बैठे हुए हैं कि जुल्म जाति अत्याचार चरम सीमा पर होगा तो हार पछा के लोग मुझे मौका देगा? मैं चैलेंज करता हूं, ऊपर बैठे कांग्रेस और बीजेपी के दलाल, चाहे लालू तेजस्वी हो, चाहे नीतीश एंड कंपनी हो, चाहे चिराग एंड कंपनी हो, चाहे जीतन राम मांझी एंड कंपनी हो, आप बीजेपी और कांग्रेस के दलाली करके आप हमारे भोले भाले जनता के वोट लेकर के आप उसको बेवकूफ बना रहे हैं, उसके ऊपर जुल्म जाति हो रही है, आपकी जुबान नहीं खुल रही है, आप एक शब्द नहीं बोल रहे हो। आज बहुजन समाज पार्टी के हमारे जंबाज सिपाही कार्यकर्ता और हमारी घर के महिलाएं, हमारी बुजुर्ग दादी, हमारी बहनें बेटियां आज रोड पर उतर करके अपनी आवाज आपको पहुंचाने का काम कर रही है। क्या यही न्याय है? क्या यही सामाजिक न्याय है? क्या यही सुशासन है? आपको शर्म से अपनी कुर्सी को छोड़ देना चाहिए और बहुजन समाज पार्टी के आदरणीय बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में एक बार बिहार को सौंप दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि गुंडा माफिया कहीं नजर नहीं आएगा, या तो बिहार को छोड़ करके नेपाल भाग जाएगा या तो जेल के सलाखे में बंद रहेगा। ये बहन जी के शासन, बहुजन समाज पार्टी के शासन अगर आ गई तो यह कमाल करके हम लोग दिखाने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, बिहार में जुल्म जाति अत्याचार बढ़ने का एक और कारण है। आप लोगों को मालूम होगा, पिछड़ों के नाम पर जब लालू जी बिहार में मुख्यमंत्री बने, तो लालू जी के शासन में एक नहीं दर्जनों नरसंहार हुआ, दर्जनों दंगा फसाद हुआ, और उस दंगा फसाद में उस नरसंहार में कितने हमारे दलित भाई, चमार भाई, दुसाद भाई, मुसर भाई, नुनिया भाई, जादव भाई, कुर्मी भाई, कोयरी भाई, अन्य सर्व समाज के गरीब भाई गाजर मूली की तरह काट दिया गया। चाहे बाथे नरसंहार हो, जहानाबाद कांड हो, आपको ये जो है ये जहानाबाद कांड हो, भागलपुर कांड हो, एक से एक कांड हुआ और हजारों हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, हजारों लोग को गाजर मूली तरह से काट दिया गया। और लालू जी आप सरकार में थे, आपने उस नरसंहार करने वाले को बचाने का काम किया। और उसके बाद जब लालू जी की सरकार गई, लाश पर आपने सरकार चलाई, और लालू जी के बाद जब नीतीश जी सरकार में आए तो नीतीश बाबू कहते हैं कि हम सुशासन की सरकार चलाते हैं, हम न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं, यही न बोलते हैं। और यह इन्होंने जब आई तो जब हमारे बहुजन समाज पार्टी के हमारे समाज सेवकों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने जब नारा बुलंद किया तो नरसंहार करने वाले के खिलाफ एक अमीर दास आयोग का गठन किया गया। लेकिन आपको मालूम है, जब लालू और नीतीश की जब अलायंस गवर्नमेंट बनी तो अमीर दास आयोग को भंग कर दिया गया, और सारे के सारे जितने भी जुल्म जाति अत्याचार करने वाले जो गुंडे थे, नरसंहार
लूट करने वाले जो गुंडे माफिया थे, हमारे बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले, हमारे बहन बेटियों का स्तन काटने वाले, हमारे बहन बेटियों को गला काटने वाले, हमारे समाज के लोगों पर जुल्म ज्यादती करने वाले सारे के सारे को बाइज्जत रिहा करने का काम किया लालू और नीतीश। ये कांग्रेस और बीजेपी के इशारा पर हमारे ऊपर जातीय अत्याचार करने वाले का बचाने का काम करती है।